हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ का वर्गीकरण का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जो 50 प्रश्न हैं। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व है? निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व है? निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व है? ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पानी किस प्रकार का पदार्थ है? पानी किस प्रकार का पदार्थ है? यौगिक। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वायु किसका उदाहरण है? वायु किसका उदाहरण है? वायु किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नमक और पानी का घोल कहलाता है। नमक और पानी का घोल कहलाता है विलयन। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण? निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण है? मिट्टी और पानी। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण है? मिट्टी और पानी। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? कोलाइड। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक है? निम्न में से कौन सा यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोलाइड में कणों का आकार होता है। कोलाइड में कणों का आकार होता है मध्यम। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निलंबन की पहचान क्या है? निलंबन की पहचान क्या है? निलंबन की पहचान क्या है? कण बैठ जाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर। निम्न में से कौन समांगी मिश्रण? निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? नमक का घोल। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तत्व को और किस में नहीं तोड़ा जा सकता है? तत्व को और किस में नहीं तोड़ा जा सकता है? तत्व को और किस में नहीं तोड़ा जा सकता है? किसी से नहीं। इनमें से किसी से नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यौगिक को अलग किया जा सकता है। यौगिक को अलग किया जा सकता है केवल रासायनिक विधि से। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। यौगिक को अलग किया जा सकता है केवल रासायनिक विधि से। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रण के अवयव होते हैं। मिश्रण के अवयव होते हैं अनिश्चित अनुपात में। अनिश्चित अनुपात में मिश्रण के अवयव होते हैं। मिश्रण के अवयव होते हैं अनिश्चित अनुपात में। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विलयन होता है। विलयन होता है समांगी। विलयन होता है समांगी। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है? निम्न में से कौन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है? निम्न में से कौन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है? 16 का आंसर कोलाइड हो जाएगा, सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। धुआं किसका उदाहरण? धुआं किसका उदाहरण है? धुआं किसका उदाहरण है? कोलाइड का। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री जल है। समुद्री जल है मिश्रण। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध पदार्थ में होता है। शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ में होते हैं। शुद्ध पदार्थ में होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक ही प्रकार के कण। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? इसका ऑप्शन देखते हैं। सोना हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु होती है मिश्रण।
22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सोडा वाटर है, सोडा वाटर है, सोडा वाटर है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिलियन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोलाइड में कण दिखाई देते हैं, कोलाइड में कण दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी से। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निलंबन होता है, निलंबन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, निलंबन होता है अस्थाई। 25 नंबर क्वेश्चन पे आता है। निम्न में से कौन तत्व नहीं है, निम्न में से कौन तत्व नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको पानी, पानी। पानी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर। चीनी का घोल है, चीनी का घोल है बिलियन। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है दूध। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रण को अलग किया जा सकता है, मिश्रण को अलग किया जा सकता है, मिश्रण को अलग किया जा सकता है केवल भौतिक विधि से। 29 नंबर क्वेश्चन पे आता है। तत्व का उदाहरण है, तत्व का उदाहरण है Fe, यस। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यौगिक के गुण होते हैं, यौगिक के गुण होते हैं अपने अवयवों से भिन्न, अपने अवयवों से भिन्न। सी नंबर, 30 का सी आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वायु के घटक हैं, वायु के घटक हैं, वायु के घटक हैं अनिश्चित। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन निलंबन है, निम्न में से कौन निलंबन है। चॉक पाउडर प्लस पानी, चॉक पाउडर प्लस पानी। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोलाइड में माध्यम कहलाता है, कोलाइड में माध्यम कहलाता है। वितरित माध्यम से, वितरित माध्यम। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विलयन में घुलने वाला पदार्थ कहलाता है, विलयन में घुलने वाला पदार्थ कहलाता है विलेय। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पानी में नमक घुलने पर बनता है, पानी में नमक घुलने पर बनता है विलयन। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध पदार्थ का गलनांक होता है, शुद्ध पदार्थ का गलनांक होता है, शुद्ध पदार्थ का गलनांक होता है निश्चित। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रण का गलनांक होता है, मिश्रण का गलनांक होता है अनिश्चित। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण है। तेल और पानी। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तत्व को दर्शाया जाता है, तत्व को दर्शाया जाता है, तत्व को दर्शाया जाता है संकेत में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। NaCl है, NaCl है, NaCl है यौगिक। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रण के घटक, मिश्रण के घटक, मिश्रण के घटक जुड़े नहीं होते हैं, मिश्रण के घटक जुड़े नहीं होते हैं, मिश्रण के घटक जुड़े नहीं होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे आता है। शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है समांगी। 43 नंबर क्वेश्चन पे आता है। कोलाइड में टिंडल प्रभाव दिखता है, कोलाइड में टिंडल प्रभाव दिखता है, हाँ दिखता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आता है। नमक है, नमक है, नमक है यौगिक, नमक है यौगिक। 45 नंबर क्वेश्चन पे आता है। मिश्रण में अवयवों के गुण, मिश्रण में अवयवों के गुण, मिश्रण का अवयव, मिश्रण में अवयवों के गुण बने रहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पे आता है। विलयन का उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है
विलयन का उदाहरण है धुआं, दूर, नहीं होगा। छियालीस का आंसर हो जाएगा आपको सोडा वाटर। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? वायु। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कोलाइड होता है, कोलाइड होता है, कोलाइड होता है, कोलाइड होता है, कोलाइड होता है अर्धपारदर्शी। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है हमेशा, यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है हमेशा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है, पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है संरचना के आधार पर। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 50 क्वेश्चन हो गया है। इसके अगले चैप्टर का आएगा। जय हिंद।